ये शुरुआत आग से नहीं बल्कि एक किताब से हुई थी। साल है 1486। स्थान है राइन घाटी के कोची। एक बदनाम डोमिनिकन फादर जिसका नाम हेनरिक क्रेमर है अपनी नाराजगी को स्याही में बदल रहा है। उसे स्थानीय बिशपों ने महिलाओं की उसकी जुनूनी और तरकीन जांचों के कारण निकाल दिया है। लेकिन क्रेमर अब अपना बदला लेने वाला है। ये है हैमर ऑफ विचेस। ये मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी पुस्तिका बन जाएगी। अगले 300 वर्षों में ये किताब एक बिखरी हुई पगान अंधविश्वास को एक क्रिमिन एक्सेप्टम यानी एक असाधारण अपराध में बदलने में मदद करेगी। एक ऐसा अपराध जो इतना अंधकारमय था कि इंसान के कानून, सबूत और दया अब उस पर लागू नहीं होते थे। इस उन्माद को समझने के लिए आपको मेलेस की तर्क शक्ति को समझना होगा। क्रेमर सिर्फ जादूगरनियों से नफरत नहीं करता था, बल्कि उसने महिला शरीर के प्रति एक घातक अविश्वास को बाकायदा नियमबद्ध किया। उसने एक भयावह भाषाई शल्यक्रिया की। उसने दावा किया कि फेमिना यानी महिला शब्द फी और माइनस से निकला है। फेमिना का अर्थ है फी यानी आस्था और माइनस यानी कम। क्रेमर के अनुसार महिलाएं अपनी प्रकृति से ही आस्था में कमतर थीं। उसकी नजर में महिलाएं बौद्धिक रूप से फिसलन भरी और शारीरिक रूप से अतृप्त थीं। इस किताब से पहले जादू टोना अक्सर चर्च द्वारा एक मामूली भ्रम के पाप के रूप में देखा जाता था। मैल्यूस के बाद ये एक साजिश बन गया। अब ये सिर्फ पड़ोसी द्वारा दूध फाड़ने की बात नहीं रह गई थी। अब ये शैतान की एक गुप्त सेना के बारे में था जो ईसाई जगत की बुनियाद को ही खतरे में डाल रही थी। क्योंकि अपराध छुपा हुआ था, मैल्यूस ने तर्क दिया कि पारंपरिक कानूनी सुरक्षा एक बाधा थी। अफवाही सबूत में यातना अनिवार्य बन में। कल्पना कीजिए एक मुकदमे की इंद्रियों पर हमला करने वाली स्थिति को। आरोपों की गूंजती दीवार कानों को बहरा कर देती है। मशालों की गर्मी हवा को झुलसा देती है। यहाँ सच शरीर के माध्यम से खोजा जाता था। सबसे पहले चुंबन की प्रक्रिया होती है। पेशेवर जादूटोना खोजने वाले त्वचा पर शैतान की छाप स्टिग्मा डियाबोली ढूंढते थे। वे मानते थे कि शैतान अपने अनुयायियों को छूता है, जिससे एक ऐसा निशान बन जाता है जो ना तो दर्द महसूस करता है और ना ही खून निकलता है। अगर सुई तेल या किसी दाग में गायब हो जाती और औरत चीखती नहीं तो फैसला तय हो जाता था। फिर आता था तैराकी का परीक्षा। इसे जुडिशियम एक्वाए कहा जाता। इसकी तर्क शक्ति एक क्रूर और बंदी चक्र थी। आनी, जो बपतिस्मा में इस्तेमाल होने वाला शुद्ध तत्व था, वो उन लोगों को अस्वीकार कर देता था जिन्होंने अपने विश्वास का त्याग कर दिया था। अगर आप डूब गए तो आप निर्दोष थे। शायद समय रहते बाहर निकाल लिए जाए, शायद नहीं। अगर आप तैरने लगे तो पानी ने आपको अस्वीकार कर दिया था। आप जादूगर नहीं थी। कानून की नजर में आप पहले ही मर चुकी थीं। लेकिन अब क्यों? 300 सालों तक क्यों? इतिहास शायद ही कभी शून्य में मौजूद बुराई के बारे में होता है। ये दबाव के बारे में होता। यूरोप लिटिल आइस एज की पकड़ में फंसा हुआ था। दशकों तक गर्मियां गायब हो गई थी। फसलें बर्बाद हो गई। पशुधन कीचड़ में मर गए। महामारी ने जवानों और बूढ़ों दोनों को निगल दिया। लोग बुरी तरह से क्यों जानना चाहते थे? आंकड़े एक ऐसी कहानी बताते हैं जो दाइयों या वैद्यों की कथाओं से बिल्कुल अलग है। असल पीड़ित लगभग पूरी तरह से सामाजिक रूप से अनुपयोगी लोग थे। 80% महिलाएं थी। अधिकांश की उम्र 50 से ऊपर थी। कई महिलाएं विधवा थीं या बेहद गरीब थीं। संसाधनों की कमी वाले संसार में इन महिलाओं को बोझ समझा जाता था। इतिहासकार इसे अस्वीकृत उपहार का श्राप कहते। कल्पना कीजिए, एक गरीब महिला अपने पड़ोसी से 1 कप दूध मांगती है। पड़ोसी अपनी ही तंगी के कारण मना कर देता है। फिर उसे अपराध बोध होता है। उसी दिन बाद में उसकी गाय बीमार पड़ जाती है। अपने अपराध बोध को कम करने के लिए वो अपनी खुदगर्जी को उस महिला की बुराई में बदल देता है। वो ये नहीं कहता मैं लालची था, वो कहता है उसने मुझे श्राप दिया। 17वीं सदी के अंत तक ये बुखार उतरने लगा। सिर्फ इतना नहीं था कि लोग दयालु हो गए थे, बल्कि कानूनी व्यवस्था भी अधिक कठोर हो गई थी। जजों ने समझना शुरू किया कि यातना देकर निकाली गई स्वीकारोक्ति कोई रहस्योद्घाटन नहीं होती। वो तो बस एक इंसान की चीख थी जो दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कह देता है। वैज्ञानिक क्रांति ने ठोस प्रमाण की मांग की, जो कि भूतिया सबूत कभी नहीं दे सकते थे। अंतिम आंकड़ा क्या था? बाद की विक्टोरियन कहानियों में बताए गए करोड़ों नहीं, बल्कि चौंका देने वाले 40,000 से 60,000 जीवन, जो ज्यादातर पवित्र रोमन साम्राज्य के बिखरे हुए क्षेत्रों में गए, जहां केंद्रीय सत्ता कमजोर थी और डर ही स्थानीय मुद्रा था। चुड़ैल शिकार हमें याद दिलाते हैं कि जब कोई समाज पर्यावरणीय संकट और आर्थिक डर से जूझता है तो वो हमेशा अपनी बदहाली का कोई चेहरा ढूंढता है, और अगर उसे कोई खलनायक नहीं मिलता तो वो एक कानून बनाकर उसे पैदा कर लेता है। चुड़ैलों का हथौड़ा आखिरकार गिरना बंद हो गया, लेकिन मानव संदेह का निहाई अब भी कायम है।